आज का हमारा टॉपिक है मदर्स डे। क्या टॉपिक है? मदर्स डे, यानी कि माँ का दिन। ठीक है, यहाँ पे माओ का दिन नहीं है, माँ का दिन है, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है कि यहाँ पे बताया जा रहा है माँ का दिन। डे मतलब दिन। और एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में या जानवर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्टॉप्ड, एक आदमी रुका। क्योंकि ये स्टोरी पास्ट टेंस के बारे में है, पास्ट टेंस में ली गई है, तो यहाँ पे ईडी का इस्तेमाल हुआ है। एक आदमी रुका एट अ फ्लावर शॉप। कहाँ रुका वो? फ्लावर शॉप पे, यानी कि फूलों की दुकान पे। टू ऑर्डर, किस लिए? ऑर्डर करने के लिए, यानी कि आदेश करने के लिए। ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना, या जब हमें किसी से कुछ काम कराना होता है तो हम उसे ऑर्डर देते हैं। सम फ्लावर्स, कुछ फूल। टू बी वायर्ड, टू बी वायर्ड मतलब अब यहाँ पे इंग्लिश का बहुत अच्छा फ्रेज यूज हुआ है। टू बी वायर्ड मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन की यहाँ बात हो रही है। टू बी वायर्ड मीन्स ऑनलाइन जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन गिफ्ट्स भेजते हैं या फ्लावर्स भेजते हैं या केक वगैरह भेजते हैं, तो उसे हम क्या इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? टू बी वायर्ड। ठीक है, जैसे हम एक हमारा कोई फ्रेंड, हम जैसे एक शहर में हमारा कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर दूसरे शहर में है, तो हम उसे ऑनलाइन कहते हैं ना, ऑनलाइन गिफ्ट भेज रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? वायर। टू बी वायर टू हिज मदर हु लिव 200 माइल्स अवे। वो अपनी माँ को कुछ ऑनलाइन फ्लावर्स जो है ऑर्डर कर रहा था, जो कि कहाँ रहती हैं? 200 माइल्स अवे, यानी कि 200 मील दूर रहती हैं उसकी माँ, और उनको वो क्या कर रहा था? फूल ऑर्डर करके भेज रहा था। फुल स्टॉप। एज ही गॉट आउट ऑफ हिज कार, जैसे ही वो अपनी कार से बाहर आया, ही नोटिस्ड, उसने ये, नोटिस मतलब ध्यान देना, यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है। उसने ये ध्यान दिया, अ यंग गर्ल, एक जवान लड़की, सिटिंग ऑन द कर्ब सॉबिंग। सिटिंग ऑन द कर्ब मतलब, वो कर्ब का मतलब है यहाँ पे फुटपाथ से। ठीक है, CURB मतलब फुटपाथ, सड़क के किनारे। सॉबिंग, सॉबिंग मतलब होता है सिसकना। ठीक है, एक जवान लड़की सड़क के किनारे बैठ के क्या कर रही थी? सिसक रही थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा। He asked her what was wrong, and she replied, मतलब wrong का मतलब यहाँ पे है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है या क्या गड़बड़ी है। and she replied, और उसने ये रिप्लाई दिया था, I wanted to buy a red rose for my mother। मैं क्या, यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा पॉज देना होगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ओपन हुए हैं, और वो कहती है कि मैं अपनी माँ के लिए क्या खरीदना चाहती थी? एक लाल गुलाब खरीदना चाहती थी। बट आई ओनली हैव 75 सेंट्स, लेकिन मेरे पास सिर्फ कितने हैं? 75 सेंट्स हैं, यानी कि 75 सेंट्स हैं, कॉमा एंड अ रोज कॉस्ट $2। ठीक है, सेंट्स मतलब जब हम डॉलर, जो अमेरिका की हमारी करेंसी होती है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, उसको उसका जो डोमिनेशन होता है उसे हम सेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 75 सेंट्स हैं, और एक गुलाब जो है वो कितने डॉलर का आता है? $2 का आता है। कॉस्ट मतलब उसकी कीमत क्या है। यहाँ पे हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए हैं, फुल स्टॉप। द मैन स्माइल्ड, उस आदमी ने क्या किया? मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, कम ऑन इन विद मी, चलो तुम मेरे साथ आओ। आई विल बाय यू अ रोज, मैं तुम्हें एक रोज खरीद देता हूँ। बाय मतलब खरीदना। कहता है चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक रोज खरीद देता हूँ। ही बॉट द लिटिल गर्ल हर रोज, उसने उसे क्या खरीद के दिया? रोज खरीद के, गुलाब का फूल खरीद के दे दिया। एंड ऑर्डर्ड हिज ओन मदर्स फ्लावर, और उसने अपनी खुद की माँ के लिए क्या किया? जो फूल थे वो ऑर्डर कर दिया ताकि वो फूल उन तक पहुंच जाए। एज दे वर लीविंग, जैसे ऑर्डर करके फ्लावर खरीद के वो लोग वहां से बाहर निकल रहे थे, लीविंग मतलब छोड़ना, बाहर निकलना। ही ऑफर्ड द गर्ल अ राइड होम, उसने गर्ल को क्या, और लड़की को क्या ऑफर किया? मतलब क्या बोला कि हम, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ऑफर्ड द गर्ल आ राइड होम मतलब मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। शी सेड, उसने कहा, यस, कॉमा प्लीज, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और एक्साइटमेंट शो की। उसने कहा हाँ बिल्कुल, यू कैन टेक मी टू माई मदर,
तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। टेक मी टू माई मदर मतलब मुझे मेरी माँ के पास तुम ले चलो। शी डायरेक्टेड हिम टू सिमेट्री। डायरेक्टेड का मतलब है यहाँ से कि उसने उसे, उस लड़की ने उस आदमी को रास्ता दिखाया टू अ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान। वेयर शी प्लेस द रोज ऑन अ फ्रेशली डग ग्रेव। और जहाँ पे उसने क्या किया, उस लाल गुलाब को बिल्कुल नई और बिल्कुल फ्रेश खुदी हुई कब्र पे उसने उस गुलाब को रख दिया। प्लेस्ड मतलब रखना, रोज मतलब गुलाब, फ्रेशली मतलब बिल्कुल अभी का ताज़ा, डग जो है वो पास्ट फॉर्म है डिग का। डिग मतलब होता है खोदना या खुदी हुई, ग्रेव मतलब होता है कब्र। द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप। ये देख के उस आदमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो वापस आया। रिटर्न, वो वापस आया था कहाँ, फ्लावर शॉप पे, फूलों की दुकान पे। कैंसिल्ड द वायर ऑर्डर, ठीक है, मतलब उसने वहां पे आके क्या कैंसिल किया, क्या खत्म किया, जो ऑनलाइन ऑर्डर उसने दिया था, वायर ऑर्डर जो किया था मतलब थ्रू ऑनलाइन फ्लावर्स उसकी माँ के पास जो जाने वाले थे उसको सबसे पहले उसने कैंसिल किया। पिक्ड अप अ बुकेट, ठीक है, पिक्ड अप अ बुकेट, और वहां से उसने एक फूलों का गुलदस्ता, बुकेट मतलब फूल का गुलदस्ता उठाया। एंड ड्रोव, ड्राइव का पास्ट फॉर्म है ड्रोव, द 200 माइल्स, वो 200 मील गाड़ी चला के अपनी माँ के घर गया। टू हिज मदर्स हाउस, ठीक है, मदर्स हाउस मतलब वो अपने माँ के घर गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपने क्वेरीज पूछें, सॉल्व करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने और सीखने के लिए, इंग्लिश को और बेहतर अपनी बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।